आप सभी को सुप्रभात। मैं अजय कुमार मिश्र, फ़खरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज का एक अदना सा अध्यापक आपका अपने YouTube चैनल SGSS ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, आज यह वीडियो कक्षा 9 त्रिभुज अध्याय के संदर्भ में है। सर्वप्रथम हम लोगों ने आज इस अध्याय पर चर्चा करना शुरू किया। हम इस अध्याय के और पहलुओं पर ना जाकर के हम सीधे एक पहले प्रमेय पे आते हैं, जो कि आपकी NCERT के 7.1 प्रमेय में है। यह थ्योरम जो आपके बोर्ड पर अंकित है, यह 7.1 है। इस त्रिभुज के इस प्रमेय को पढ़ने से पहले हमको एक बात पर चर्चा करनी अति आवश्यक है कि अवग्रहित जो होता है, अवग्रहित 7.1 क्या है, अवग्रहित है क्या। आपने देखा होगा, वहाँ पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांग होता है। यह चीज़ हमें जानना होगा सर्वप्रथम, तब जा कर के यह जो प्रमेय आपका 7.1 है ये आपका क्या होगा, है ना। अब हमने क्या किया है, आपके समक्ष जो है हम लोगों ने एक त्रिभुज ड्रा कर दिया है। ठीक, एक बना दिया। एक का नाम हमने रख दिया ABC, दूसरे का रख दिया PQR। हम यहाँ पर दो त्रिभुज क्यों बनाते हैं? क्योंकि सर्वांग समता जो है या समरूपता जो है किसी दो चीज़ में, अगर हम त्रिभुजों की बात कर रहे हैं तो दो त्रिभुजों में सर्वांग समता कहेंगे। तो बात यह है, और समरूपता आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे अध्याय में, तो वहाँ भी पढ़ेंगे। तो समरूपता प्रदर्शित करेंगे तो दो चीज़ों में करेंगे, दो आकृतियों में करेंगे। अगर वहाँ त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो दो त्रिभुजों में करेंगे। आपके समक्ष यह 7.1 जो है प्रमेय अंकित है कि यह दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होता है। ठीक, यह है आपका प्रमेय है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर अगर विचार करें तो यह बात ऐसे ही ये सिद्ध नहीं होगी। हमें कुछ ना कुछ इसमें मैनिपुलेटिंग करनी पड़ेगी, हमें जो है कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा, अर्थात कुछ ना कुछ हमें एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना। जुगाड़ का तात्पर्य यहाँ ये है कि सीधे इन चित्रों के द्वारा जो हमने चित्र बनाया है और इसका नामकरण किया है, इसी के द्वारा ये हम सोचें कि यह सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सबसे पहले इसमें 3 स्थितियाँ बनेंगी। इसको सिद्ध करने के लिए 3 स्थितियाँ बनेंगी। पहली स्थिति में कहेंगे कि जब ये भुजा जो AB है इस PQ भुजा के बराबर हो तब क्या होगा। दूसरी स्थिति जब बनेगी तो हम कहेंगे AB भुजा जो है अगर बड़ी है किससे, PQ से, तब क्या होगा। और तीसरी स्थिति कहेंगे कि जब AB भुजा क्या हो, PQ के से छोटी हो, तब क्या होगा। तो सबसे पहले इस कार्य को करने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि यदि हमें कोई चीज़ सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले साधारण, ये इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। ये जो लिखा है ये स्टेटमेंट होता है, इसको बोलते हैं साधारण प्रतिज्ञा बोलते हैं, है ना, साधारण कथन बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो है हम करते क्या है कि दो चीज़ें निकालते हैं, इसी के द्वारा हम दो चीज़ निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ी कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC है दूसरा ये है, ना, कुछ ऐसा नहीं लगा। तो इसमें हम करते क्या है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं
तो हमने क्या किया, इसके इंफॉर्मेशन के तहत हमने क्या किया, दो त्रिभुज बना लिए जिसका नामकरण कर लेते हैं। मतलब यू आर फ्री, आप फ्री हैं कि कोई भी नामकरण करें, ABCD करें, मन हो जो करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मन हो RST कर दें या कुछ भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। हमने मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ये P है, Q है, R है, हमने कह दिया। अब सबसे पहले हमने इसके इंफॉर्मेशन के तहत हमने बना लिया। फिर क्या है, यदि एक त्रिभुज के, मतलब यदि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लिया एक कोण ये और दूसरा कोण ये, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, माने ये कोण ये कोण, दूसरे त्रिभुज के और उनके अंतर्गत भुजा, ठीक, और उनके अंतर्गत भुजा, ठीक, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक कोण ये एक कोण ये, और उनके अंतर्गत भुजा माने उनके बीच की भुजा, उन कोणों के बीच की भुजा, हमने ये कर ली, वह जो है दूसरे त्रिभुज के दो कोणों, मतलब ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर, और इनके अंतर्गत भुजा। तो वास्तव में जो है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर है तो त्रिभुज समाक्षम होते हैं। अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये जो है कोण है ये इस कोण के बराबर है। ठीक, सबसे पहले हमने फिगर बना लिया, पूरा चीज़ आपको बता दिया। फिर सबसे पहले हेडिंग हम डालते हैं, क्या दिया है, गिवन दैट, क्या बोलते हैं, दिया है। इसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे कहेंगे तो क्या कहेंगे, गिवन लिख देंगे या गिवन दैट लिख देंगे, है ना, सिद्ध दिया है कि, है ना, दिया है कि, क्या दिया है जो भी है, या गिवन ही लिख दें आप, है ना, ये हो गया। अब क्या दिया है पहले देख लीजिए कि ABC और PQR दो त्रिभुज है, हम लिख देते हैं कि ABC तथा PQR दो त्रिभुज हैं, ठीक, जिसमें क्या है, जिसमें है क्या, एंगल B किसके बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, ठीक। फिर क्या है, ये एंगल जो C है वो एंगल किसके, ये एंगल C, मतलब यह जो कोण C है ये किसके बराबर है, कोण R के, तथा, ठीक, ये भुजा BC जो है ना, भुजा BC जो है किसके बराबर है, ये BC, मतलब ये भुजा है ना, ये किसके बराबर है, इसके बराबर, देखिए QR के बराबर। ये हमारा हो गया दिया है, ये बच्चों क्या हो गया, ये पूरी चीज ये गिवन में हो गया, दिया है, ठीक। इतनी बातें आप पहले समझ लीजिए कि इस प्रमेय में जो कहा गया था उसके द्वारा हम इतनी चीजें कह सकते हैं आप कि दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद हेडिंग आती है क्या, सिद्ध करना, क्या आती है, सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, टू प्रूव दैट, ठीक है ना, जगह है नहीं लेकिन इसलिए मैं, ठीक। अब क्या सिद्ध करना है देख लीजिए पहले कि
त्रिभुज दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। अर्थात त्रिभुज, ये देखिए बड़ा बड़ा लिखता हूँ, ए बी सी। अब ये दो पैरेलल लाइन लगाते हैं और ये लिख दिया, ये ऐसा साइन बना देते हैं, है ना। ये ऐसे आप बनाते हो तो उसको थोड़ा सा पकड़ के हल्का सा खींच दो और उसके बाद में ऐसे लिटा दीजिए इसमें, तो ये और दो पैरेलल लाइन के ऊपर, तो वो हो जाता है सर्वांगसम का चिन्ह हो जाता है। ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर ये है, ये हो गया। त्रिभुज ए बी सी होता है, सी तो लिखते ही नहीं, ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। कभी ऐसा मत लिख दीजिएगा कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी आर क्यू, उसी क्रम में रखेंगे जैसे ए बी सी और पी क्यू आर, है ना, इस तरीके से रखिएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब आप लोग पहले नोट कर लीजिए इसको, है ना, इसको नोट कर लीजिए, इतना पहले नोट कर लीजिए। नोट कर रहे हो ना, हैं, बोलो, ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो, पहले नोट कर लीजिए इसको। आप लोग भी करना चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, है ना, आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे इस कक्ष में बैठे हैं वो इसको क्या करेंगे, इसको राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, है। अब इसको मैं वॉश करता हूँ, है ना। अब एक नोट में आप लिख लें कि आप नोट में या विशेष हेडिंग डाल करके लिख लेंगे कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए 3 स्थितियां हैं। अब आप यह लिख लेंगे कि इसे क्या करने के लिए बच्चों, सिद्ध करने, ठीक है, के लिए 3, ठीक, स्थितियां निम्नलिखित है, ठीक। ये आप लिखेंगे इसके बाद कि नोट में या विशेष हेडिंग डाल के लिख दें, इसे सिद्ध करने के लिए, अर्थात किसे, जो प्रमेय लिखी गई है जिसकी बात कर रहे हैं हम, उसे सिद्ध करने के लिए क्या करना है, हमें 3 स्थितियों पर चर्चा करनी है। इसलिए हमने लिख दिया इसे सिद्ध करने के लिए 3 स्थितियां निम्नलिखित हैं, या पूर्ण विराम नहीं लगाना चाहते, डैश लगाते, ठीक। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां लिखेंगे प्रथम स्थिति। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रथम स्थिति, है ना। प्रथम स्थिति हमने हेडिंग डाल दी, है ना, ठीक। यहां क्या लिख देंगे, जब एक में हमने क्या कहा था, आप मानेंगे ये भुजा ए बी जो है किसके, पी क्यू के बराबर है, ठीक। जब क्या, ए बी बराबर क्या, पी क्यू हो तो या तब, जो भी लिखना चाहे, है ना, ये हो गया। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां जब स्टार्ट करेंगे उपपत्ति डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, चूंकि आपने और तो लिख ही लिया है ना, क्या दिया है क्या नहीं पूरा लिख लिया है,
उपपद, उपपद डाल देंगे ना, उपपद ऐसे लिखते हैं क्या, है ना, बोलो क्या लिखते हैं, उपपद, ठीक है ना, उपपद डाल देंगे। क्या लिखेंगे, उपपद माने होता क्या है, प्रूफ होता है, क्या होता है, प्रूफ, PROOF, प्रूफ होता है, ठीक। अब इसमें लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे कि, इसमें क्या लिखेंगे आप कि ABC और PQR में, ABC और PQR में क्या है, AB बराबर है PQ के, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, AB जो भुजा है वो PQ के बराबर है। क्यों बराबर है बच्चों, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, कंसीडर कर लिया है, हमने मान लिया है ना। AB भुजा जो है PQ के बराबर है, आप पहले ये लिखिए, ठीक। और आप एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, ये कोण B जो है कोण Q के बराबर है, ये कैसे जानते हैं आप, पहले ही दिया है मैं लिखा था, हमने दिया है पहले, हमें पता है था पहले से। हमने क्या कहा, AB भुजा बराबर है PQ भुजा की, कैसे मान लिया, प्रथम स्थिति में मान लिया ना, तथा एंगल जो B है वो एंगल Q के बराबर है। ये कहाँ से, पूर्व से ज्ञात है, अर्थात दिया है, पहले दिया है लिखा था, फिर सिद्ध करना, तो दिया में ये बात पहले बता चुके थे, ठीक। ये एंगल बराबर ये एंगल, फिर हमने क्या कहा, BC जो भुजा है, देखो बच्चे BC ये है ना, ये भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये कहाँ से पता चला, पहले से पता है, बोलो पता है कि नहीं। तो ये भुजा और बीच का कोण और ये भुजा ये बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा SAS के द्वारा यह प्रमेय क्या है, ये क्या है, प्रथम स्थिति सिद्ध हो गई। अब हम इसे लिख ही डालते हैं ना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या है बच्चा, AB बराबर क्या, AB ये बराबर किसके, PQ के, PQ कैसे पता है, ये मझले कोष्ठक में लिख देंगे इसे, माना है, क्या लिखा, माना, ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई, है? फिर ये एंगल जो है एंगल B बराबर एंगल Q, ये क्या है, पूर्व से ज्ञात है, क्या लिखेंगे, पूर्व से ज्ञात है या दिया है, कुछ भी लिख दो, है ना, बोलो भाई, है कि नहीं। ये आपने लिख दिया कि एंगल जो B है ये किसके बराबर है, एंगल Q के बराबर है, तथा यही लिख दो ऐसे, तथा ये भुजा BC जो है ना, BC किसके बराबर है बेटा, QR के, बोला करो, है ना, QR के बराबर। ये भी कहाँ से, पूर्व से ज्ञात है ना, पूर्व से ज्ञात है। इतना हो गया, इतनी बातें समझ में आई, बोलो। अब इसलिए हम नीचे अब लिख देंगे, हाँ ठीक है, बोल रहा करिए। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखा, ये भुजा इस भुजा के बराबर मान लिया, और ये कोण इस कोण के बराबर, और BC QR के बराबर ये भी मान लिया है, पूर्व से ज्ञात है, हम मान नहीं लिया, पूर्व से ज्ञात है या दिया है, कुछ भी लिखें, है ना, चाहे आप यहाँ लिखें पूर्व से ज्ञात है, और चाहे क्या लिखें, दिया हुआ है, ठीक। ये एक बात तो ये हो गई। अतः हम पढ़े अपग्रहित 7 दशमलव कितना 1 हमने पढ़ा है
कि यह दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोणों के बराबर हैं, तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होता है। आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि अपग्रहित और प्रमेय में अंतर क्या है। अपग्रहित स्वयं सिद्ध कथन होता है जो किसी प्रमेय को सिद्ध करने में सहायता प्रदान करता है ना। तो बात यह है कि हम ये लिख सकते हैं कि अब यहां जब इतनी बातें हो गई, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम अपग्रहित 7.1 के द्वारा जानते हैं कि यह दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ये ऐसे ही लिखें, त्रिभुज ABC सर्वांगसम का चिन्ह लगाएंगे और क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR। चलिए आगे देखते हैं, हम इसे वॉश करते हैं। हमने इसे वॉश कर दिया। अब इसके आगे हम चलते हैं कि हमने देखा कि ये भुजा हमने मान ली थी कि इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर पहले से ही दिया था। ये भुजा बेटा क्या है, ये B है ना, क्या है ये B, और ये क्या है C। BC भुजा QR भुजा के बराबर है ना। अब हमने लिख दिया अतः हम कह सकते हैं, है ना, इससे लिखें थोड़ा स्पष्टता जो है ज़्यादा दिखती होगी आप। अतः ठीक है, हम कह सकते हैं कि या जो भी लिखना चाहें, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम, ठीक, सर्वांगसम त्रिभुज दिख रहा है ना ये PQR। कैसे, आप यही लिख दें, यहाँ तो जगह है नहीं, यही लिख देंगे चूंकि SAS के द्वारा SAS सर्वांग समता से, किससे, SAS सर्वांग समता से। मैं बड़ा बच्चों इसलिए लिख रहा हूं चूंकि आपको देखने में गड़बड़ी ना लगे, है ना। तो ये जो बात आपको लिखना है ये आप यही लिखें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, है ना। ये प्रथम स्थिति प्रूफ होती है, प्रथम स्थिति ये खत्म होती है। इसके बाद हमको एक बात करनी है कि when AB is greater than PQ, सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड स्थिति में, द्वितीय स्थिति में AB is greater than PQ, और या हम तीसरी स्थिति जब कहेंगे तो AB is less than PQ। पहली स्थिति आपकी खत्म होती है। द्वितीय स्थिति के लिए, प्रथम स्थिति के लिए ये फिगर यही बनेंगे, ये चित्र यही बनेगा। लेकिन जब दूसरी स्थिति आएगी तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम एक काम करेंगे कि इसके लिए फिगर हमें दूसरा ड्रा करना पड़ेगा, अर्थात हम तो इसी में काम चला देंगे, लेकिन जब आप बनाएंगे तो द्वितीय स्थिति के लिए चित्र अलग बनाएंगे, ठीक। उसमें आपको करना रहेगा काम, हम आगे चलते बताते हैं। परंतु एक चीज़ और बता दें आपको, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हमने सर्वांगसमता जो सिद्ध की SAS के द्वारा तो किया। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो CPCT के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। क्यों, CPCT के द्वारा। CPCT क्या, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं, कोई तीन अंग लेकर के, एक त्रिभुज के तीन अंग दूसरे त्रिभुज के तीन अंग के बराबर लेकर के हमने सिद्ध कर दिया जो है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होंगे, तो हम क्या कहते हैं कि तीसरा ये अभी हमने इस भुजा और इस कोण और इस भुजा को लेकर के सर्वांगसमता सिद्ध कर दी। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स बचे, ये कोण जो है
इस कोण के बराबर हो सकता है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो सकती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो सकती है, हम CPCT के द्वारा कह सकते हैं, है ना। और ये जो है ये कोण ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये हम CPCT के द्वारा कह सकते हैं। अर्थात सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना। तो इसके द्वारा ये कह सकते हैं। तो ये पहली स्थिति पूरी हुई। अब आइए दूसरी स्थिति में हम चलते हैं। ये बच्चों द्वितीय स्थिति है। क्या है? द्वितीय स्थिति। हम लिख देते हैं यहाँ कि जब AB, है ना, दूसरा कलर ले लें थोड़ा सा आपको स्पष्टता दिखे, जब AB इज ग्रेटर देन PQ, जब AB बड़ा है PQ से, बड़ी है भुजा, AB भुजा बड़ी है, AB भुजा PQ से क्या हो? बड़ी हो, है ना। अब देखिए भाई, आप ये फिगर तो वही दिख रहा होगा, लेकिन द्वितीय स्थिति में आप फिगर थोड़ा चेंज करेंगे। पहले सेम ऐसे फिगर बना लेंगे, उसके बाद में एक बात बता दें आपको, AB भुजा PQ भुजा के बराबर ही है ना। लेकिन हम कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमने माना कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर नहीं है, बल्कि ये भुजा बड़ी है PQ भुजा की, है ना। तो फिर दिख तो रही है बराबर, लेकिन बात यह है हमें मान लेना है ना। तो अगर किसी ने कह दिया, है ना, जैसे कोई बच्चा है वो किसी अध्यापक की चमचागिरी कहता है और अध्यापक गलत भी बोल रहा है, अध्यापक गलत बोल रहा है, तब भी उसने, अगर टीचर ने कह दिया, उसके अध्यापक ने कह दिया, बोलो बच्चा ये भुजा इसके बड़ी है कि नहीं, ये AB भुजा PQ के से ज़्यादा बड़ी है कि नहीं, AB भुजा बड़ी है PQ के भुजा की नहीं। अब लड़का सोच में पड़ गया, स्टूडेंट सोच में पड़ गया कि ये ऐसा तो ना है, अब क्या करें। तो गुरु जी के उसमें लिहाज में उसने कह दिया हाँ सर बड़ी। अब एक सेकंड स्थिति और आ गई कि अब ये कैसे कह दे, अभी कह दे कि कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, तब ये दिखेगा ये भुजा इसके बराबर था, तो उसको स्पष्ट दिख जाएगा कि ये मेरा मजाक कर रहा है ना। तो इसलिए दिक्कत वहाँ फंसेगी। तो हम इसको थोड़ा सा मान लेते हैं। मान लिया कि उस स्टूडेंट ने क्या कहा, हाँ सर बस इतना बड़ी है, कितना बड़ी है, इतना बड़ी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी PQ के बराबर होनी चाहिए, अर्थात ये इतना बड़ा है सर। पक्का बताना, सही कहा आपने, है ना। तो बात ये है, हम क्या कहेंगे अपनी भाषा में कि इसमें जो है PQ के बराबर AB भुजा में से हमने काट लिया, जो कि जो किस पे मिलता है, E पर मिलता है। अब हम क्या करें, हम AB भुजा के बराबर क्या करेंगे, AB भुजा के बराबर, इस भुजा के बराबर हमने इस भुजा में से क्या किया, प्रकार के नोक यहाँ रखिए और जो है थोड़ा सा कट कर दिया, माना कि ये यहाँ है, ठीक। उसके बाद में क्या है, फिर आप क्या कीजिए, इसको ऐसे मिलाइए, बोलो बच्चे, इसको क्या कीजिए, ठीक, ये मिला दिया नहीं। अब ये द्वितीय स्थिति के लिए फिगर आपका हो गया लाजवाब तरीके से, ठीक। अब आप यहां क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों, आपने ये तो लिख दिया। अब यहां उपपत्ति आप दोबारा डालिए, क्या डालिए, उपपत्ति दोबारा डालिए, जिसे अंग्रेजी भाषा में PROOF प्रूफ कहते हैं, है ना। डाल दिया। अब देखो बच्चा, यहां अब कौन सा त्रिभुज मिला, देखो भाई ध्यान दो, EBC, बोलो मिला, ये ABC हो गया है, इसको तो नामकरण कर दें, सही कर दें ना, EBC और PQ, जैसे वहां लिखा था हमने क्या लिखा था वहां, ABC और PQR में,
वैसे हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब ये त्रिभुज हमको मिल गया ई बी सी और पी क्यू आर में लिख दीजिए आप त्रिभुज ए बी सी ई बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, बोलो इसमें आप बताओ हम क्या कह सकते हैं। भैया आपने यही कहा था कि इसके बराबर इसमें से काट लो, ये बड़ी है, तो इसका मतलब ई बी जो भुजा है वो पी क्यू के बराबर है। ये भुजा ई बी ये इसके बराबर है, इसके, है ना। लिख लो हमारा क्या जाता है भाई, ई बी भुजा किसके बराबर है, ई बी भुजा पी क्यू के बराबर है। बोलो भाई किसके द्वारा जानते हो, किसके द्वारा जानते हैं, पता है आपको, बता दो तो जाने। ये ई बी भुजा जो है ई बी पी क्यू के बराबर है, किसके द्वारा जानते हो बताओ, रचना से। क्यों, तुमने रचा है, बोलो तुमने रचा है इसको, है ना, जुगाड़ बनाया है, बोलो, है ना, रचना से। और एंगल भी, ये एंगल बा है, ये एंगल भी जो है बराबर है बेटा किसके, एंगल किसके। अब आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखें और ना लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ई बी सी एंगल ई बी सी, मतलब ये बी बीच में आता है ना, इसका मतलब ये है कि इस ई बी सी मतलब इस कोण की बी बीच में आया है, देख लीजिए, मतलब ई बी सी मतलब ये जो कोण है वो बराबर होगा किसके, पी क्यू आर के। क्या, पी क्यू आर के। ये कैसे जाना, ये कैसे जानते हो, ये जो है ये कोण इस कोण के बराबर, ये कहां से है, आप लिख दें पूर्व से ज्ञात है या दिया है, पूर्व से ज्ञात है या दिया है, बोलो, है ना, लिख दिया आपने। अब एक बात तो ये पता चल गई, तथा देख बच्चा, तथा BC बराबर क्या है, QR। ये कहां से ज्ञात है, ये भी पूर्व से हमें ज्ञात है, पूर्व से बहुत ज्ञात होता है, ध्यान देना, या दिया है या पूर्व से ज्ञात है, कुछ भी लिख दो। अब तरह बात आपके समझ में आती है, ठीक है। अब आगे बढ़िए।